हेलो, नमस्कार अंकल। नमस्कार, बोलो। हाँ, अंकल मैं कह रहा हूँ अपने वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 34 पूरे में कंप्लीट में एक कोविड का तीसरा टीका लगाया जा रहा है। कोविड का तीसरा? हाँ जी, हाँ जी, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अच्छा। आप क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि आप इस वार्ड के भावी पार्षद बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया रोकें। यानी कि तीसरा टीका का तात्पर्य मेरा है, यहाँ जो मीटर लगाए जा रहे हैं, जो मीटर लगाए जा रहे हैं ना, हाँ आपको पता है ना कौन से मीटर लगाए जा रहे हैं? हाँ, मालूम है ना। क्या नाम है मीटर का? किस नाम से लगाए जा रहे हैं? ये नए मीटर लगा रहे हैं ना। हाँ, नहीं कौन से रोक दो आप नहीं, उनको। नए मीटर कौन से लगाए जा रहे हैं? ये छिपवाड़ा है ना, मोबाइल से जो चार्ज होगा जो लगेगा। जो लगेगा या लोग लग भी चुके हैं कॉलोनी के अंदर? नहीं लग रही है, लगा ये लगेगा। बाकी हमें अभी तो वो चार्ज हुआ मैं डालियों को, तो बाद में चिप डाल के और वह तरीका को हमें कर देगा। स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, विरोध करने पर भी ये लोग रुक नहीं रहे हैं। नहीं, विरोध करने में आपको रोक देंगे, ये नहीं लगाएंगे। नहीं तो उसमें धमकी देते हैं ये लोग। धमकी को मत करो। केबल उतार दो, सब केबल उतार दो। क्या इनको केबल उतारने का अधिकार है? एक भी केबल को उतरे गारंटी है और नहीं है अधिकार इनको। कल मैं गया कॉलोनी के अंदर रोकने के लिए, तो ये लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया इन्होंने, और नोटिस की ये नोटिस लीजिए, और आप अगर नहीं लगवाते जेएन आ जाएंगे, एक्शन आ जाएंगे, फिर तभी भी तो लगवाओगे आप। कोई भी आ जाओ, पुलिस को लिया। हमारे तीनों चारों घर में को लगवाया। कल यहाँ पर अपने लाला के लग रहा था ना, अपने मेस के छोटा भाई है लाला। हाँ, तो उसके जब लग रहा था तो मैंने कहा भाई चाहे पुलिस फोर्स आ जाए, मैं तो नहीं लगने दूंगा। रोक दिया होगा तो यार। नहीं रोका ना। अब लाला ने तो खुद ने लगवा लिया ना कि ठीक है मेरे तो घर में लगा दो, क्योंकि लाला ने इसलिए लगवा लिया, लाला को बेचारों को पता ही नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, ये इनकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है। नहीं, पर वो तो जो अगर लोग बाग मना कर देते हैं ना, उनके जबरदस्ती नहीं लगाएंगे। नहीं, जबरदस्ती लगा रहे हैं। कल मैंने देखा, कल प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरी आंखों ने लाइव देखा है पूरा। ये कमलेश जी लक्षकार हैं, इनके घर पर ये पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में जब विरोध किया, उन्होंने खुद ने भी विरोध किया। उनका कहा कि कनेक्शन कटवा दो, एएन साहब को बुलवा दो। बुलवा दो। ये तो अंधेरे में रहेंगे तो पता लग जाएगा कि कल ऐसे ही वो सुनार जी है, बसों वाले सुनार वगैरह, पता नहीं किसकी, उन्होंने हवाला भी दिया था कि 3 दिन तक अंधेरे में था, कल ठिकाने आ गई। एक भी आदमी के साथ में ये तरीके की कोई दादागिरी को करे। हाँ, अब तुमने ना लगवाया तो तुम्हारे क्या लगेगा? नहीं मेरे को नहीं लगवाया, नहीं मेरे हो सकता है अंकल, हो सकता है मेरे घर वो आ जाएं या कल आए, नहीं लगेगा। लोग सभी डरे हुए हैं। लेकिन आप तो भावी पार्षद है, तो आप तो कुछ कीजिए ना। लोग विरोध क्या करें? लोग विरोध तो तभी करेंगे जब आप भी साथ में आओगे, आप उनकी अगवानी करोगे। वो तो क्या है कि वो तो सभी जगह लग रहे हैं हमारे लिए। तो या तो ये है ना, या तो आप हथियार देख लीजिए, यूँ कह दीजिए सभी जगह लग रहे हैं, ठीक है आप भी लगवा लीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मतलब पब्लिक क्या करेगी? वार्ड के लिए तो आप ही सर्वे सर्वा हो सर। हमारे जो मुखिया हैं, आप भी देखो काफी समय से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, पब्लिक तो आपके लिए आपको वोटिंग करती है, सपोर्ट कीजिए। तो किसके पास जाएगा? उनसे बात करेंगे, तो उनसे बात कीजिए, आप बात कर लेंगे। कल ऑफिस खुलेगा, ऑफिस में ही बात होगी। अब तो ऑफिस में चले जाऊंगा कल मैं जी। पर वो तो लोगों को मार रहे हैं ना, एक तरह से हत्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, लोगों की प्राइवेसी खत्म होने वाली है इससे। स्वास्थ्य कैसे खराब होगा? मीटर लग बस ये स्वास्थ्य कैसे खराब होगा? तो फिर आप विरोध क्यों करोगे? तो पहले तो ये जानना पड़ेगा ना आपको कि विरोध क्यों करें। हाँ तो बोल लीजिए, तो बताओ। ये मेरा तो माइंड यही करे कि भाई हमें, मैंने ग्रुप में वीडियो डाली है, कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट भी है जो भी मैंने डाला हुआ है कल ग्रुप में, ठीक है। जयपुर डिस्कॉम का भी लेटर है, मैंने डाला हुआ है, काफी एविडेंस है जो मैंने डाला हुआ है। आप उनको पढ़िए ना, वीडियो डाली हुई है, पढ़िए। लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है ये। ठीक है अंकल? ठीक है भाई, ठीक है। हेलो जी जी, रमाकांत जी साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। सर नमस्कार, मैं डीसी शास्त्री बात कर रहा था, नौमुठिया कॉलोनी से, वार्ड नंबर 34। अच्छा डीसी। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ अपने वार्ड को, और मैं तो कहूँगा हर वार्ड को आप बचा लें, क्योंकि अपनी कॉलोनी में फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कल से तीसरा टीका लग रहा है कोविड वैक्सीन का। अच्छा, शायद आपकी नॉलेज में नहीं है।
लेकिन बिना मेरे बिना परमिशन के आपके वार्ड में आई कैसे सकते हैं? यानी नहीं, कौन आया है मतलब कोविड के टीके लगाने अब? सर मैं आपको बताऊं, ये स्मार्ट मीटर कोविड का तीसरा टीका है। हैं? स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं ना, हाँ वो कोविड का तीसरा टीका है। ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, नहीं रेडिएशन होते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने ये कहा है, मैं ये मीटर वाला मैटर है ना, मैंने कि इसका विरोध करो और कोई लगने मत दो इसको। सर हम सीधी सी नहीं बात लगने है। दे रहे हैं। मैंने कॉलोनी में कल जैसे विरोध किया तो हाँ। वो लोगों के नोटिस चिपकाना शुरू कर दिया, लोगों की वायरिंग के साथ जिसका कनेक्शन काट दो तो धमकी देना शुरू कर दिया दबंगाई व्यक्तियों के द्वारा। ना कोई नहीं गाड़ा। जयपुर में पीट के भगा दिया इनको सब। अगर कॉलोनी में एक रहेगा ना जब बस तो लगेगा नहीं, और किसी ने लगवा लिया और फूट का फायदा तो दुनिया उठाती है। जब हमारे मीटर सही चल रहा है, बिल हम दे रहे हैं, तो हमारे काहे का स्मार्ट मीटर लग रहा है? मेरी समझ नहीं बैठी। तो मैं अपने आसपास जो थे सबको मना कर दिया, और मैं तो आपको भी यही कहूंगा कि इसका विरोध करो पुरजोर। मैंने भी अपने आसपास जितने भी लोग हैं ना, जैसे अवस्थी वगैरह है, इनको मैंने सबको बोल दिया कि कतई मत लगने दो। मैंने घर पे कह रखा है, मैं जयपुर हुई समय कल या परसों आऊंगा, तो मैंने ये कह रखा है कि पीछे से कोई भी मीटर लगाने आए तो उससे कह दो जब तक मैं घर पे नहीं हूँ तो मीटर कोई नहीं लगाएगा। देखिए पहले तो वार्ड पार्षद है आप, वार्ड की पूरी पावर आपके पास में है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ कि नहीं लगने देना। ये और भी जो लोग हैं वार्ड पार्षद के लिए खड़े हो जाते हैं तुरंत ही, और भी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, उन सभी के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो सब लोग आगे आए, लेकिन वो लोग बस ओनली इलेक्शन के टाइम पर बाहर निकल जाते हैं। नहीं, अपन तो विरोध करेंगे इसका बिल्कुल। मैं तो पहले कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, और लगने नहीं देंगे। मीटर बस की लगेगी जहाँ तक। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर मेरा घर का कनेक्शन काटे तो काट दे, लेकिन मैं वीडियो सबकी बनाऊंगा। नहीं, कैसे काट देंगे कनेक्शन? नहीं, ये लोग धमकी दे रहे हैं। कल भी इन लोगों ने धमकी दी नौमुठा कॉलोनी के अंदर, वार्ड के अंदर। ये कौन आए थे? कौन आए थे? कमलेश लक्षकार के घर है, तो वो धमकी देकर के जैसे ही मैंने विरोध समझाया कि यार पंच पटेल ये कहाँ से आ गए, ये क्यों राजनीति करने लगे, ये क्यों नेतागिरी कर रहे हैं आपके पड़ोसी मनीष। सर मैं एक पड़ोसी का दायित्व निभा रहा हूँ, एक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, कौन लोग आए थे? कोई जानकार थे क्या उनमें? कोई नहीं जानकार तो नहीं थे। उन्होंने एक नोटिस भी दिखाया था, इस नोटिस को भी मैंने ग्रुप में डाला है कि इस नोटिस से आप डरे नहीं। ये ठेकेदार के आदमी होंगे मेरे को जानता है। सर ठेकेदार के आदमी है, जबकि मेरे पास में लीगल नोटिस वगैरह सब कुछ रेडी है। मैं कह रहा हूँ जयपुर में तो जो ये स्मार्ट मीटर लगाने गए थे ना, जिनको मारा है, जान बचा के भगे हैं, ये सारे जयपुर के अंदर का हाल है। ये पेपर में भी आया था, अगर आपने पढ़ा हो तो, भास्कर में, पत्रिका में, सब में। जी मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन मैं तो जागरूक हूँ, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोगों को पता नहीं है ना ये मीटर क्या है, क्या जंजाल है। ये तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कोविड का तीसरा वैक्सीन, तीसरा टीका है सर। सही है। लोग समझते ही नहीं है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। सही है। हमारे बांदुकी के अंदर भी कुछ ऐसा है, कुछ लोगों की वायरिंग वगैरह मैंने सुना है, कल ही सुना था कि वायरिंग हटा दी, दबाव बना रहे हैं लोगों पर। नहीं तो दबाव बनाने से क्या, जब वो कह रहे हैं कि साहब आप नहीं लगाओगे तो हमारे एएन जेइन साहब आ जाएंगे, एक्सीएन साहब आ जाएंगे। तो मैंने कि वो खुदा थोड़ी है, भगवान थोड़ी है वो। अरे है तो पब्लिक सर्वेंट ही। बुला लो ना, एक्सीएन जेईएन एईएन को बुला लो ना, क्या दिक्कत है? अरे भाई है तो पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक के अधिकारों के लिए तो बने, इसीलिए तो उनको अधिकारी बोलते हैं। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जयपुर में कहीं लग गए और कहीं नहीं लगने दिए, बिल्कुल नहीं लगने दिए, और विरोध किया है। माथे फूट गए, इनको दौड़ा के पीटा है जो मीटर लगाने आए हैं जिनको। चलिए ठीक है, एक छोटी सी परमिशन मैं आपसे चाहूंगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ, कल या परसों आ जाऊंगा बांदीकुई, जब अपन बैठ के और बात करेंगे। मैंने तो घर पे सख्त कह रखी है घर वालों को कि कोई भी मीटर लगाने आएगा तो उनको कह दो जब तक मैं नहीं हूँ, जब तक कोई यहाँ नहीं लगाएगा। आपसे एक छोटी सी परमिशन चाहूंगा मैं। क्या मैं इस ऑडियो को वायरल कर दूं? तो वायरल करने से होगा क्या? लोग जागरूक होंगे। देखो हमारे पार्षद साहब हमारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल कर दो, विरोध तो करना ही है हमको इसका। हाँ जी, क्योंकि देखो ना तो आपने कुछ गलत बोला, इनलीगली बोला, ना मैंने इनलीगली बोला, लेकिन लोग इस ऑडियो से जागरूक होंगे। बिल्कुल आप तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है मेरा। जय हिंद सर। जय श्री। हेलो जी सर। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा था जी, ये मीटर लगाने वाले इनसे कहना, गुड़ा रोड पे तुमने लगाया, गुड़ा रोड पे किसने नहीं लगने दी, मैंने जानकारी करी है। गुड़ा रोड पर अपने बांध के गुड़ा रोड पर किसी ने नहीं लगवाया। 1 2 3 ये वार्ड है, इनमें बिल्कुल नहीं लगे। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 और 3। हाँ 1 2 3 में एक भी सब ये मीटर नहीं लगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगा।
बिल्कुल विरोध किया है उन्होंने, मैंने अभी जानकारी की है। जी जी, देखो अभी मैंने अपील की थी नरसिंह जी से भी, कि आप पहले भी पार्षद रह चुके और सुना है भावी पार्षद के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, हाँ सही है, तो आप साथ में आइए। तो इसमें बोलना चाहिए यार इनको, कमाल लेकिन करता मैं है जाके वो। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया मैं जाकर के आऊंगा ऑफिस पर, जाकर के आएंगे तब तो सारा काम हो लेगा, लोगों के लग चुके हैं। अपने वार्ड में कितने लग गए? सर इधर को नौमुठा कॉलोनी में, इधर को मुझे तो कल ही पता लगा, तो कल क्या कि मेरे को जाना था लुधियाना, मेरा इवेंट था वहाँ पर लुधियाना। अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ मैं किसान मजदूर जागृति मंच का सह संयोजक हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं इसका, तो हमारे इवेंट था, मैंने उसको कैंसिल किया जैसे मुझे लगा कि यहाँ का मीटर ये लगवा रहे हैं और ये नाजायज है और ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, तो मैं तुरंत मीटर उसको कैंसिल करवा के आया कल मेरे टिकट को। पर यहाँ लोगों के यहाँ जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। जबरदस्ती लगाई तो विरोध करो ना उसका। विरोध किया ना उन्होंने कल, विरोध अभी किया और वो धमकी देने लगे कि ये जैन, हाँ साहब इनको बोल नोटिस लगा दो, इसके नोटिस दो, इसको काय का नोटिस कनेक्शन करा दो इसका। नहीं अब भाई उनसे ही एक बात करो, नहीं तो हमारे कोई बिजली चोरी हो रही है, हमारे मीटर में बिल आ रहा है वो पूरा पैसा दे रहे, हमारे कोई बिल बकाया है, इस तरीके की बहस करो उनसे। मेरे मैं ये कंप्लेंट बनती है, मेरा मीटर कोई अवरुद्ध है किसी प्रकार से और चल नहीं रहा, मीटर में कोई भी समस्या है तो आप इसको बेशक चेंज कीजिए। हाँ बिल्कुल चेंज करो, लेकिन जब ये मीटर सही चल रहा है, ये मीटर लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि ये रेडिएशन छोड़ेगा, ये पूरी तरह से हमारी प्राइवेसी को खत्म करेगा, एक तरह से हमारे घर पर निगरानी रखेगा पूरी तरह से, हमारे घर में क्या क्या संयंत्र यूज में लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपका यही तो अधिकार बनता है कि जो भी लोड हम देंगे, बिजली संयंत्र चलाएंगे, उनका आप बैन करें, यही तो होता है ना। बिजली चोरी नहीं है और कुछ नहीं है, तो फिर हमारा मीटर चेंज करने का मतलब क्या है इसका? सर अभी 1.5 साल पहले चेंज किए मेरे मीटर बिना मतलब के, 1.5 साल पहले, और पहले मेरे सही आते थे करीबन 1400-1500 आते थे, अब 3-3, 2,500, 4,000 आते हैं सर। अरे सर पहले भी तो हम क्या करते थे, जब 100 यानी कि 100 वाट का बल्ब 200 वाट के बल्ब घर में लगाया करते थे हम लोग, उसमें सर कितना यूनिट आता था, 100 रुपये 150 रुपये का। सर आज ऐसा क्या लगा रहे हैं, जबकि 10-10 वाट के 6-6 वाट के हमने एलईडी बल्ब लगा रखे हैं घर के अंदर। सही है। जो बड़ा टीवी होता है पोर्टेबल, उसकी जगह हमने कैसे टीवी लगा रखे हैं, एलईडी लगा रखे हैं जो बहुत कम वाट चलते हैं सर। तो उसके बाद में भी 10 गुना 20 गुना 40 गुना ये मीटर रीडिंग क्यों आ रही है समझ में नहीं आता, क्योंकि मीटर की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसा है, मेरे को जो जानकारी में 1, 2, 3 इन वार्डों में मीटर नहीं लगने दिए जी, समझ गए जी। अब वहाँ क्या है, वो पूरा गुजर बाहुल्य क्षेत्र है उधर। जी जी, ये जो वार्ड में बता रहा हूँ ना तुमको, सारे गुजर वगैरह ज्यादा है इसमें। जी, तो उन्होंने तो लगने नहीं दिए, मेरे को ये जानकारी मिली है। अभी मैं 1-2 पार्षद से और बात करता हूँ। ये सभी से बात कीजिए सर, बांदीकुई को अगर बचाना है तो। हाँ नहीं मैं करता हूँ, क्योंकि वार्ड पार्षद ही सर अहम होते हैं, अहम हिस्सा है भाई। पब्लिक तो समझती क्या है सर इसके बारे में, मीटर के बारे में? नहीं, पब्लिक को तो जैसे गुमराह कर दो वैसे गुमराह हो जाएगी पब्लिक तो। अरे मैंने तो जयपुर में देखा था, जयपुर में बदले थे जो कई जगह तो इनकी ठुकाई पिंदाई करती थी। नहीं सर लीगल नहीं है ना ये लीगल नहीं है। ये लोगों को गुमराह कर रहा है कि भारत सरकार का ऑर्डर है। मैं कहता हूँ दिखा दीजिए भारत सरकार का ऑर्डर है, तो ये कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है तो दिखा दीजिए, दिखाते नहीं है। मेरे को फोटो नहीं क्लिक करने दी, मैंने कि आपके मोबाइल से मेरे को शेयर कर दो। आप डर क्यों रहे हैं भाई, लीगल काम आप कर रहे हैं तो डर क्यों रहे हैं भाई आप? हाँ बिल्कुल मुझे शेयर कर दीजिए ना। हाँ तो ऐसे लोगों को जागरूक करके और उनसे सबसे कहो मैं इसका विरोध करो। नहीं विरोध तो सब करेंगे, लेकिन क्या कि अगवाने के लिए कोई तो सेना नायक चाहिए ना, कोई तो नायक चाहिए, क्योंकि नायक के बिना तो आप जानते हैं सेना भी कमजोर पड़ जाती है। मैं तो क्या रहता नहीं हूँ बांदीकुई, जयपुर रह रहा हूँ ज्यादातर। अब मैं तो माता जी की जोत देखनी है इसलिए आऊंगा बांदीकुई। अच्छा। अब मेरे तो यहाँ अभी वो काम चल रहा है मकान का, तो उसमें क्या अभी मीटर लगा के गए, अभी मीटर लगा गए ज्यादा ज्यादा 1.5 महीने पहले। अब बेंचेस को कल ही कोई आगे चेंज करो। कंप्लेंट तो डलवा सकते हो ना, लोगों को पहले ही थोड़ा जागरूक कर देते और ऑफिस फोन करते आप कि भाई मेरे वार्ड के अंदर नहीं लगना चाहिए, जब तक मैं परमिशन ना दूं मेरे वार्ड के अंदर एक भी ये मीटर नहीं लगेगा। मेरे बनता है आपका। अभी मैंने अरविंद अवस्थी है ना उसको फोन किया है तुम्हारे फोन के बाद। मैंने अरविंद जी को कहा मैं यार वो डीसी लग रहा है जरा अकेला, तो तुम उसका सहयोग करो। और मीटर कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास में, फाइट कीजिए ना, लीगल फाइट कीजिए, हम राठौड़ी क्यों करें? हाँ सही है, अपने अधिकार से बात करेंगे ना। अरे ये हमारा मौलिक अधिकार है, उसको आपको सुरक्षा देनी होगी। और अगर आप आपके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं तो ठीक है, जैसे कोविड के टीके के द्वारा लोग मारे जा रहे हैं ऐसे इसके द्वारा मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि चिप वाले मीटर है ये। अब खुद मेरी नर्सिंग अंकल से बात हुई थी, वो कह रहे थे चिप वाले मीटर लगाए जा रहे हैं। अरे तो फिर आप आंख बंद किए देख क्यों रहे हैं भाई?
जो तुम विधायक से तो खोना, थोड़ा सा विधायक से भी खोनूंगा यार, ये क्या तमाशा बड़ा रखा है। जयपुर में विरोध हो रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है। लोग पता है कल जो मीटर लगाने लेके आकर जब मैंने विरोध किया तो भाई आप एक काम कीजिए ना, ज्ञापन दीजिए ना, एमएलए को ज्ञापन दीजिए, विधायक को। ये कोई तरीका नहीं है ज्ञापन दें। हम तो खुद की फाइट खुद भी तो लड़ सकते हैं ना। सही है। अरे कानून से ऊपर थोड़ी आप भाई, संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनसे ऊपर हो गया आप। अपने मौलिक अधिकारों के लिए तो लड़ ही सकते हैं कम से कम आप। नहीं बिल्कुल सही है विरोध। मैंने तो मेरे को जब जानकारी मिली थी ना कि भाई ये मीटर लग रहे हैं, तो मैंने लोगों को कहा है, घूमने जाते हैं ना सुबह हम पार्क में, तो वहाँ सबको कहा है मैं भाई इसका पुरजोर विरोध करो, ये मीटर बहुत फास्ट है। और दूसरी बात, अपने जो मीटर लग रहे हैं उसमें कोई मीटर में एक आदमी को रोजगार, पहली बात तो रोजगार नहीं मिल पा रहे, और ले दे करके मजदूरी में सर कितना कमा पाता है व्यक्ति, मुझे बताइए ना आप। सही है सही है। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी क्या मीटर में लगा दें? सर पानी भी देखो, आपको पता है सर पानी जल कितना आता था, पानी पता है ना, कितनी लड़ाई लड़ी है सर, 3-3 4 सर 5 खारा पानी पिया है सर, लेकिन इनकी मीटर रीडिंग नहीं रुकी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो देखा ना मेरे घर पर पानी कितना सा आता था, कितनी कंप्लेंट करते थे। बस इलेक्शन के टाइम लोग जागरूक होते हैं और कुछ नहीं होते सर। आपने देखो काफी सहयोग किया, काफी सपोर्ट किया पानी के टाइम भी हमारा। देखो मैं तो क्या है, चुनाव तो मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन मैं तो वैसे भी सहयोग पहले भी करता रहता तो आप निभा सकते हैं ना, इंसानियत तो निभा ही रहे हैं आप। बस हाँ बिल्कुल। अब ये लोग जो साढ़े चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, साढ़े इनको आगे आना चाहिए, इनको विरोध करना चाहिए। नहीं मौन मुख बने बैठे रहते हैं, देखे रहते हैं, तमाशबीन की तरह तमाशा देखते हैं ये लोग। चलो देखो मैं कल परसों आता हूँ, जब अपन मिलके बैठ के बातचीत करेंगे, है ना जी। ठीक है ना। ओके ओके, धन्यवाद सर। मैं आता हूँ कल परसों, कल या परसों आऊंगा जी। ये ऑडियो भी मैं डाल दूँ, ये ऑडियो भी मैं डाल देता हूँ फिर, है ना, कि लोग ताकि जागरूक हों। हाँ ये डाल दो, और या फिर सुनो अपन बैठ के बात कर लेंगे, इनको रहने दो अभी। उसमें एक कारण है, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट है इस समय बीजेपी की। नहीं जी। तो कई वो हो जाएंगे, तो इसको अभी आप रोक लो। नहीं सर, एक तो क्या कि जा चुकी, एक तो मैं डाल चुका था कई जगह। हाँ वो डाल देगा, चलो डाल दी, कोई बात नहीं। अब अरे सर डल जाने दो ना, लोग जागरूक तो हो कम से कम। अब क्या कांग्रेस सर, क्या बीजेपी सर, लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है, लोगों को बचाना है, तो इसमें पार्टी थोड़ी आगे आएगी। नहीं लोग क्या है फिर टारगेट करते हैं, समझ गए। टारगेट ऐसे तो मेरे को भी टारगेट करेंगे ना लोग। मैं क्यों डरूं? हमको डरना नहीं है सर रमाकांत जी, हमको डरना नहीं है, हमको निकलना है। डरने की बात नहीं है, वो बात तो सही है, लेकिन डरेंगे तो लोग तुम्हारी इच्छा जैसे करो। बाकी मैं तो खुद इसका विरोध कर रहा हूँ कुल मिला के बात। हाँ भाई, विरोध का मतलब यही है कि आप मेरे को परमिशन दे रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक।